नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जंगली घुमक्कड़ में। हो सकता है कि वॉइस इतनी अच्छी नहीं आए क्योंकि एक तो ये चलती हुई रोड है और मेरा जो माइक है वो अभी डिस्चार्ज है, तो हो सकता है कि आपको इतनी अच्छी क्वालिटी ना मिले। परंतु तब भी यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करनी है, कुछ चीज़ें बतानी है। तो आप जैसा जानते हैं कि मैं पहले काजीरंगा आया था। काजीरंगा के बाद मैं माजुली गया, देन मैं डिब्रू शेखोवा गया था। डिब्रू शेखोवा जाने का कारण ये था कि वहाँ पे जो नेचर डिस्ट्रक्शन हो रहा है और जो चीज़ें वहाँ ग्राउंड पे चल रही है उन चीज़ों को पता लगाने गया था। साथ ही साथ कुछ बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो इंसानों के कारण एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं उनको कैप्चर कर पाऊँ, उनके फ़ोटो ले पाऊँ और एक मतलब बुक बनाने का है मेरा, तो उसके अंदर उन चीज़ों को डालूं और गवर्नमेंट तक, असम गवर्नमेंट और पीएम मोदी तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ। तो वो चीज़ें वैसे तो हो नहीं पाई क्योंकि मौसम अचानक से ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा और यहाँ पर नेचर का कुछ किया नहीं जा सकता है और वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था, तो इसलिए रिटर्न वापस से मैं आया हूँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डिब्रू शेखोवा की। तो बहुत प्यारी जगह है, अगर उससे बचाया जाए, उसकी प्रोटेक्शन की जाए तो वो बहुत ही अच्छी जगह हो सकती है और बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस बन सकती है। परंतु गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही है ग्राउंड पे जो कि नेचर के खिलाफ है और नेचर डिस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प कर रही है और हो सकता है कि वो जगह बचे भी ना। तो अगर आप चाहते हैं डिब्रू शेखोवा जाना तो आप जा सकते हैं। जो निरंतर दादा हैं उनका इको हट है, उनका होम स्टे भी है और वहाँ पर आप रह सकते हैं, अच्छी जगह है। तो उसके प्राइसिंग कुछ ऐसा है कि जो इको हट है 1500 रुपये पर पर्सन और यहाँ पर पर्सन, पर नाइट नहीं है, पर पर्सन है। एंड यहाँ पर जो होम स्टे है उसका कुछ 2000 यहाँ पे रेट है। तो कुछ इस प्रकार से प्राइसिंग है। थोड़ा हो सकता है आपको कॉस्टली लगे, कॉस्टली है भी, परंतु ये है कि जगह अच्छी है और आप एक दो दिन के हिसाब से जाते हैं तो आपको इतना लगेगा नहीं। तो वहाँ रहिए, वहाँ दादा से मिलिए, बात कीजिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं और चीज़ों की। तो वहाँ पर मेरे को बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी है। जैसे वहाँ पे है बागजान में 2020 के अंदर लगी थी आग कैसे लगी थी? वहाँ पे क्या कि ऑयल ड्रिलिंग का काम चल रहा है और उसी में लीकेज हुआ और उसके कारण यहाँ पे आग पकड़ाव में आ गई और उसके कारण नेचर डिस्ट्रक्शन बहुत ही भयंकर तरीके से हुआ। साथ ही साथ वहाँ पे जो आसपास के विलेजर्स थे उनके सब कुछ जल चुका है, मतलब ना उनके पास ज़मीन है ना कुछ है और यहाँ पे उनको रिलीफ के लिए भी सही से फंड भी नहीं मिला है। साथ ही साथ नेचर का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर अभी भी उस चीज़ से सबक नहीं लिया है। अभी भी ड्रिलिंग चल रही है। अभी कुछ नए पॉइंट्स वहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ ड्रिलिंग स्टार्ट होने वाली है और एक पॉइंट तो बिल्कुल नेशनल पार्क के 0 किलोमीटर की रेंज में है और ये बहुत ही बड़ी बोल सकते हैं कि गलती है और बहुत ही बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है नेचर पे। और मुझे लोकल लोग बता रहे हैं कि इसके लिए कोई लीगली या बोले कि कोई लीगली बात हुई हो गांव वालों से और मतलब लीगली कोई यहाँ पे लेटर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलीगल वो सारा वर्क चल रहा है और गवर्नमेंट का उसमें गवर्नमेंट का कोई एक्शन भी नहीं है। तो मुझे मालूम नहीं क्या कारण है। बागजान का अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितनी बड़ी आग लगी थी और कितने टाइम तक रही थी और क्या कंडीशन थी। तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे सच्ची में असम गवर्नमेंट, खासकर अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और आप जानते हैं मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, और मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इस तरह से नेचर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और इस तरह से इनका बिहेवियर देखने को मिलेगा। बड़ा ही क्या बोलूँ मैं, मतलब नेचर को डिस्ट्रॉय करने वाला इनका जो ये बिहेवियर है बहुत ही घटिया है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस पे वर्क करें, अपने आप को सुधारें। क्योंकि देखिए ये बात आज के लिए नहीं है, ये आने वाली जनरेशन के लिए है। अगर नेचर नहीं रहेगा तो यहाँ पर कुछ देखने लायक नहीं बचेगा। यहाँ पर असम लोग क्यों आते हैं? कल्चर, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनको देखने, यहाँ का जो नेचर है उसे देखने और यहाँ की ये नेचर के कारण जो खूबसूरती है उसे देखने। अब यही नहीं बचेगा तो यहाँ लोग क्यों आएंगे? तो
इन चीज़ों पे वर्क होना चाहिए। और बागजान में जो हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद चीज़ है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि गवर्नमेंट तक, वैसे मेरे वीडियोस तो इतने जाते नहीं हैं, परंतु कहीं हिट कर जाए, आप पहुंचा सकें, कोई कॉन्टेक्ट्स हों और कैसे भी आप अगर पहुंचा सकें तो गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। चाहे वो मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी हो या फिर असम गवर्नमेंट हो, ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं साथ ही साथ कहूँगा कि अब नया वर्क फ्रेम बनाने की ज़रूरत है फॉरेस्ट के लिए। और यहाँ पर ऐसे आप बीच जंगल में कोयल माइनिंग के लिए परमिशन कैसे दे सकते हैं, अभी हाल ही में टिनसुकिया के अंदर दिए। तो ये चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए, कुछ और अल्टरनेटिव चीज़ें ढूंढनी चाहिए जिससे यहाँ पर ये कोल माइनिंग कहीं और हो सके और नेचर को कोई डिस्ट्रक्शन ना हो सके। और जितना हो सके यहाँ पे नेचर प्रोटेक्शन का ऊपर वर्क होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ देखा है कि डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, हर जगह हो रहा है, बढ़िया बात है। परंतु डेवलपमेंट में हम जब जंगल से रोड बनाते हैं तो हम एनिमल्स की और उनकी सोचते ही नहीं है। यहाँ पर अब थोड़ा समझ में आया कि कॉरिडोर बनाने चाहिए, परंतु अभी भी जो ये मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पर भी जो ये काजीरंगा की रोड है एकदम फ्लैट है, कोई ब्रेकर नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, एकदम भागती है गाड़ियाँ और कोई भी एनिमल के लिए कोई ऐसा खास कॉरिडोर बनाया नहीं गया है। तो ये चीज़ें पता नहीं क्यों गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। हम जंगल में से रोड काट रहे हैं, क्यों काटना है जंगल में से? एनिमल के लिए पहले ही इन्वायरमेंट इतना डिस्ट्रक्ट हो चुका है, फिर उसमें गाड़ियों को आप भेज रहे हैं, वो हॉर्न बजाते हैं, वो अपने मर्जी से गाड़ी चलाते हैं, उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। तो कोई अल्टरनेटिव तरीका निकालिए ना, कोई ऐसा तरीका निकालिए जो कि नेचर को भी प्रोटेक्ट कर सके, रोड भी निकले और यहाँ पर किसी को कोई हानि भी नहीं पहुंचे। तो हमें इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। अब अगर ये बोलते हैं कि आप कोई आइडिया दें तो आइए, बैठिए, एक साथ बैठेंगे, बात करेंगे तो ही तो चर्चा होगी और तभी तो कुछ ना कुछ निकलेगा। परंतु ऐसे नेचर डिस्ट्रक्शन अगर किया जाएगा तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है और बहुत सारे एनिमल सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे एक है वुड विंग डक और वो सिर्फ 200 बची है। यहाँ पे वाइट बेलीड हिरन, यस, वाइट बेलीड हिरन है, वो भी 200-400 के आसपास बची है। तो ये नेचर डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, उनका एरिया पानी का ख़त्म हो रहा है, उनके लिए फिशिंग नहीं है, मतलब फिश नहीं है, ओवर फिशिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इशू है और हम कभी भी इन चीज़ों पे बात नहीं करते। हम हर तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं परंतु नेचर पॉलिटिक्स हम कभी नहीं करते और नेचर के लिए हमारे को कुछ दिन ही स्पेसिफिक डे पे याद आता है और ऐसे हम कभी सोचते भी नहीं हैं। तो मुझे आशा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नया फ्रेमवर्क लेके आएगी इन्वायरमेंट के लिए, साथ ही साथ यहाँ जो फॉरेस्ट रूल्स हैं उसमें चेंजेस लाएगी और साथ ही साथ असम गवर्नमेंट से भी मुझे बहुत उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, खासकर डिब्रू शेखवा में जो चीज़ें हो रही है उन पर, और उसे बचाएगी। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, डिब्रू शेखवा एक बड़ा आइलैंड है और यहाँ जो निरंता दादा है उनका कहना है कि ये वो मतलब बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड नेशनल पार्क है। 465 या ऐसा कुछ स्क्वायर किलोमीटर में वो फैला है। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा, आप सोच सकते हैं, नेशनल पार्क है और इसको बचाने के लिए भी कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे रहते हैं ट्राइबल लोग और वो चाहते हैं कि ज़मीन पे जाए, परंतु गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ उनको मिलता नहीं है और उनको रिहेबिलिट नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। और यहाँ पे खुद जो ट्राइबल लोग हैं कुछ, वो पता है टेंट में रह रहे हैं टिनसुकिया के अंदर। ये मतलब बड़ी दुखद की बात है कि अपने ही लोग टेंट में रह रहे हैं, अपने ही घर से दूर। तो ये बड़ी दुख की भी बात है और साथ ही साथ जो नेचर डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन चीज़ों के कारण, वो भी बहुत बड़ा है क्योंकि जब वो लोग रहेंगे तो वो पेड़ भी काट रहे हैं, वो हंटिंग भी कर रहे हैं और उसके कारण सॉइल इरोजन हो रहा है और सॉइल पे बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो
मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या गवर्नमेंट चाहती है, सिर्फ डेवलपमेंट चाहती है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ही पॉलिटिक्स चाहती है, कभी नेचर के बारे में सोचना चाहती है कि नहीं। अगर सोचना चाहती है तो आशा है कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेगी, आशा है कि यहाँ पे नेचर बचेगा, आशा है कि ये असम की जो खूबसूरती है, असम की ही नहीं हर एक स्टेट की जो नेचर की खूबसूरती है वो बचेगी, क्योंकि हर जगह नेचर डिस्ट्रक्शन नेक्स्ट लेवल है और डेवलपमेंट के नाम पे ये चीज़ें दबाई जाती है। और मुझे कोई भी टैगलाइन दे दीजिए, परंतु जब भी कोई गलत चीज़ होगी तो मैं अपनी आवाज़ रखूंगा, मुझे कोई बात की चिंता नहीं है। सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और नेचर की जब भी बात आएगी तो मैं हर टाइम खड़ा रहूंगा, और उसके लिए मुझे जो भी लेवल तक जाना पड़ेगा, मैं अपनी लेवल पूरी मेहनत लगाऊंगा उस लेवल पर जाने की। तो आशा है कि गवर्नमेंट समझेगी, और आशा है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा, और आशा है कि सपोर्ट मुझे मिलेगा और लोग इस बात को समझेंगे। वीडियो बड़ा बन चुका है, परंतु बातें बहुत सारी थी और अभी भी बहुत सारी है, परंतु अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त सूर्यकांत साड़ा। भारत माता की जय, जय श्री शक्ति।